कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम वहसे बुधा। इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल है। और जैसे कंस के कान में पड़ी तो अंदर जो छिपा था वो बाहर आ गया। तुरंत अपनी तलवार निकाली, जिस देवकी के पैरों को अभी पूजा था, जिन वसुदेव जी को पूजा था, तलवार की नोक सामने रख दी। वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, ये उचित नहीं है। मृत्यु जन्म बताम वीरा, मरना तो है ही, आया है सो जाएगा, पर उसके लिए धर्म नहीं त्यागना चाहिए। स्त्री का वध तो कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं एक स्त्री वध पे 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और ये स्त्री है, इसका अभी अभी विवाह हुआ है और आपकी चचेरी बहन है, इसका तो बिल्कुल अपराध मत करो। आपको बच्चों से बैर है, इसका जो बालक होगा, जितने बालक होंगे उन सब बालक को हमें आप समर्पित कर देंगे। तो ऐसे श्री वसुदेव जी के जितने बालक हुए, पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान बताया गया है, सब कंस को समर्पित करे। पर कंस निर्दयता में कुछ देखा नहीं, उसने कुछ सोचा नहीं, एक एक करके सबका वध करता गया, मारता गया। और जब 7वें पुत्र का जन्म होने वाला था, 7वें पुत्र के रूप में कौन आ रहा है? श्री बलराम जी आ रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी आ रहे हैं। भगवान ने सोचा कंस को 19-20 करेगा तो कंसवध जन्म पे ही हो जाएगा, तो मैं ब्रिज में जाके लीला कैसे करूंगा? तो रोहिणी माता को बुलाया और रोहिणी माता के गर्भ में देवकी माता का गर्भ संकर्षित कर दिया। इसीलिए श्री बलराम जी का एक नाम संकर्षण पड़ गया। बोलो संकर्षण भगवान की जय हो। और इधर सुंदर त्रिविध वायु का प्रवाह है, चारों ओर आनंद हो रही है और भगवान के धीरे धीरे आने का समय हो रहा है। सारे देवता गण आ गए हैं, भगवान की स्तुति करने लग गए, भगवान को प्रणाम करने लग गए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। यहाँ 9 बार सत्य कहा। अभिप्राय क्या है? 9 पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए भगवान परिपूर्ण रूप में आ रहे हैं। पर जब देवकी के सामने गए तो बालक बन के नहीं गए। तमद्भुतम बालकमं मुजीक्षणम, देवकी को तो लगा बालक आएगा, पर कौन आया? चतुर्भुज भगवान शंख चक्र धारण करके पहुंच गए। जब ऐसा हुआ तो देवकी भी बोलने लगी कि कीजिए शिशु लीला, आप शिशु के रूप में लीला करें तो मेरा मन हर्षित होगा। भगवान ने कहा शिशु के रूप में लीला तो करेंगे, पर यहाँ मामा कंस बैठे हुए, इनका तो कुछ विचार करा जाए। तो अभी आप मुझे हे वसुदेव जी नंद गांव में नंद बाबा के पास गोकुल में पहुंचा दीजिए। वहाँ मेरी बहन जन्मी है, उसका नाम योग माया है, उसको आप यहाँ पर लेकर आ जाइए। वसुदेव जी को ऐसा आदेश हुआ। वसुदेव जी के पास जैसे भगवान बालक रूप में हुए तो सारी बेड़ियां खुल गई। जिसके पास भगवान आते हैं उसके बंधन सारे अपने आप ही टूट जाते हैं। ऐसा सुंदर आनंद हो गया। और अब तो कहना ही क्या भैया, श्री वसुदेव जी का हृदय हर्षित हुआ, यमुना जी की ओर बढ़ने लगे। यमुना जी के मन में आया मेरे स्वामी, मेरे अपने प्राण प्रिय वल्लभ आए हैं, इनके चरण तो छुएं। अब ठाकुर जी हैं सूप पर और वसुदेव जी नीचे। यमुना जी का स्तर इतना बढ़ गया कि ससुर जी डूबने वाले थे। तब भगवान ने अपने चरण कमल लगाए और यमुना जी को स्पर्श कराया। और इसके उपरांत श्री वसुदेव जी पहुंचे नंद भवन। अब नंद भवन में किसका जन्म हुआ? माया का। भगवती माया का स्वरूप है, जिसके यहाँ जाती है सबको सुला देती है, सब सो रहे हैं। अब भगवती माया के पास पहुँचे, पालने से एक छोटी सी लाली को उठाया और वहाँ पर विराजमान कर दिया। हमारे यहाँ ब्रज के संतों के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। एक भाव वर्णन ये करते हैं, वहाँ देवकी के यहाँ तो एक लाला हुआ, श्री कृष्ण आए, पर यशोदा को 2 गर्भ हुए। कारण यह है, शब्द है जायया। संस्कृत में जाया शब्द तभी प्रयोग होता है जब किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हो, और यशोदा के लिए जायया शब्द का प्रयोग मिला है। इसीलिए संत कहते हैं एक तो देवकी के यहाँ जन्मे और एक यशोदा के यहाँ भी जन्मे।
पर योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी को ये पता नहीं चला और दोनों बालक एक ही हो गए, क्योंकि नारायण ने वरदान यशोदा जी को भी दिया था, बालक बन के आऊंगा, और देवकी को भी दिया था। तो दोनों की पूर्ति करने के लिए 2 अवतार लिए। और इसके बाद योग माया जी को आए, कंस रात्रि की नींद से उठा, इधर गिरता पड़ता पहुंचा, जैसे पहुंचा तो देखने लग गया, अरे ये तो कन्या जन्म ली है। देवकी ने हाथ जोड़े, कहने लगी भैया ये कन्या क्या बिगाड़ेगी आपका, आप इसका अहित मत करो, इसका बुरा क्यों करते हो। पर नहीं माना, उसने छीन लिया और फेंकने का प्रयास करा। वही अष्टभुजी दुर्गा रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी किम मया हतया मंद, ये मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। जैसे ये सुना कंस तो अधीर हो गया, गिर पड़ा, और वो देवी विंध्याचल धाम में आकर विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हो गई। बोलो भगवती मैया की जय हो। इसके बाद गोकुल में सभी लोग बैठे हुए हैं, भैया नींद एक एक करके खुल रही है, सब लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। सुनंदा नंदा नंद बाबा की 2 बहनें हैं, जाकर प्रसूति कक्ष में पहुंची, देखें यशोदा के कौन जन्मा है। देखा पालने में नीलमणि सो लाला आयो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंदा सुनंदा दौड़कर पहुंची श्री नंद बाबा के पास। नंद बाबा माला जप रहे हो, अरे लाला भयो ना है कब होगो, अरे लाला भयो ना है ना जाने कब होगो। सुनंदा बोल पड़ी, अरे नंद घर आनंद है गयो है। बोलो लाला की जय हो। बोलो नंद के लाला की जय हो। बोलो यशोदा के लाल की जय हो। नंद बाबा ने कहा मैं तो अपने लाला को देखूंगा। दौड़ते हुए अंदर गए, सारी सखियन ने बंद कर दियो, नाई नाई दिखाएंगे। नंद बाबा खिड़की पे ठाड़े है गए, उचक उचक के देख रहे, सारी गोपियां नृत्य कर रही, आनंद कर रही, पालने को घेर रखा। तभी नंद बाबा ने नेक सी कोर मिली और अपने लाला को देखा तो नंद बाबा बोल पड़े, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के